वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 23rd फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.5 एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें इसमें किस चीज़ को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो हमें कोन की वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इससे हमारी प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो जाती है जब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। एंड विच इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो स्फीयर का रेडियस आर जो दिया गया है दिस इज द कांस्टेंट। तो मतलब एक है हमारे पास यहाँ पर स्फीयर, स्फीयर में इंस्क्राइब की गई है कोन, मतलब उसके अंदर हमने रखा है कोन को। ठीक है, तो इस कोन की मैक्सिमम क्या वॉल्यूम हो सकती है अगर स्फीयर का रेडियस हो आर, तो रेडियस यहाँ से ज्वाइन होगा आर। ठीक है, अब हमें कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कांस्टेंट हमें क्या दिया गया है, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो पहले आपको स्टेटमेंट से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड एंड में हमें प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो कोन की वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमें एंड में प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ क्योंकि ये बन जाएगी कोन की हाइट। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं वर्टेक्स V A B और इसे हम मान लेते हैं C पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से ये बन जाएगा रेडियस। तो मैं BC को मान रहा हूँ X। इसको सोल्विंग करने के डिफरेंट वेज हैं, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे, हम VC को मान लेंगे Y, मतलब इसकी टोटल हाइट को हम मान लेंगे Y। ठीक है, अगर VC है Y, यहाँ पर है सेंटर O, तो ये OC क्या बन जाएगा, Y माइनस R। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या अज्यूम किया है। लेट BC यानी कि रेडियस ऑफ द कोन का बेस X एंड इट्स हाइट VC इज Y, सो देयरफॉर OC इज इक्वल्स टू द Y माइनस R। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, अगर मैं O और B को ज्वाइन करूँ तो ये भी क्या बनेगा, रेडियस। तो अगर हम इस ट्रायंगल को अलग यहाँ पर बनाएं, C O और B, इसी को हमने यहाँ पर बनाया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। OC की वैल्यू क्या है, Y माइनस R, BC की वैल्यू क्या है, X, और OB क्या बनेगा, रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल OCB R स्क्वायर इज इक्वल्स टू द X स्क्वायर प्लस Y माइनस R स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई की है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ से X स्क्वायर को सोल्व करते हैं। X स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस Y माइनस R का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन कर दें, सो माइनस वाई स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2YR। इसको सोल्व करेंगे R स्क्वायर के साथ, R स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैंसल, सो दिस बिकम्स 2YR माइनस Y स्क्वायर। ये X स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें X क्या मिल जाएगा, X इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ द 2Y इंटू R माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन V, विच इज वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आएगा रेडियस का स्क्वायर, बेस का रेडियस क्या है, X। ये ध्यान रखिएगा कोन के बेस का रेडियस वो X है। ठीक है ना, स्फीयर का रेडियस हमें नहीं यूज करना है, इंटू इट्स हाइट दैट इज द Y। ठीक है, अब हमारी यहाँ से सोल्विंग काफ़ी इजी हो जाएगी क्योंकि हम X स्क्वायर की यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगी। 1/3 पाई X स्क्वायर की वैल्यू हमने यूज़ कर ली 2YR माइनस Y स्क्वायर इंटू Y। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये अब हमारा बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द V इज इक्वल्स टू, इसको अब हम आगे सोल्विंग कर देते हैं, तो y इसके साथ हम अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई ताकि हमारी सोल्विंग इजी हो जाए। सो दिस बिकम्स द 2y स्क्वायर इंटू R माइनस y का क्यूब।
अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y होगा, क्योंकि x तो हमने रिमूव कर दी है। सो दिस बिकम्स 1/3 पाई, इसका करें डेरिवेटिव y स्क्वायर का 2y, 2 इंटू 2 4yr माइनस इसका बनेगा 3y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं इम्प्लाइज दैट dv/dy इज इक्वल्स टू 0 विच गिव्स अस द वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूरी 0 होगी, 4yr माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब हमें इसी इक्वेशन को आगे सोल्व करना होता है तो हम इम्प्लाइज दैट का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सोल्विंग करते हैं y की वैल्यू, तो ये बन रहा है y 4r माइनस 3y। y तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोण की हाइट तो यहाँ पर 0 बिल्कुल नहीं हो सकती। सो विच इम्प्लाइज दैट 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड y बिकम्स 4r/3 एंड यहाँ पर लिखते हैं y इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी y की वैल्यू सोल्व हो चुकी है। अब हमें करना होगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस बार हमारा डबल डेरिवेटिव काफ़ी इजी रहने वाला है। ठीक है, तो हमें अपनी सोल्विंग को ही इजी बनाना है, यही इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका करना है डेरिवेटिव, सो 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, y का बन गया 1, सो दिस बिकम्स 4r माइनस इसका बनेगा 2y, सो दिस बिकम्स द 6y। इसमें अब हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी एट y इज इक्वल्स टू द 4r/3, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसे मैक्सिमाइज। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रूफ करना है। सो 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू लगाएं 4r/3, सो दिस बिकम्स द 2 एंड दिस बिकम्स द माइनस 4r बन जाएगा यहाँ पर, माइनस 4r इंटू द पाई/3, so which is the less than 0, so which means that v is maximum at y is equals to 4r/3। ठीक है, by the second derivative test डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया है, नेगेटिव, जब हमने y की ये वैल्यू यूज़ की है। इसका मतलब वॉल्यूम, जिसका भी डेरिवेटिव होता है वॉल्यूम क्या होगी इस पर, मैक्सिमम होगी एट y इज इक्वल टू 4r/3। अब हमें आगे कुछ और भी प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से अपनी वॉल्यूम सोल्व करते हैं। तो हमारी वॉल्यूम की वैल्यू थी यहाँ पर, ये रही वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल्स टू द 1/3 पाई। ठीक है, तो इसमें था आगे 2y स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ये रही वैल्यू y स्क्वायर यानी कि 16r²/9, इसका स्क्वायर कर दें। साथ में है r माइनस है इसका क्यूब, 4 का क्यूब 64, r क्यूब 3 का क्यूब बन जाएगा 27। ठीक है, इसका अब आपको एलसीएम करना है। सो 1/3 पाई को मैं ऐसे ही रखता हूँ बाहर, तो इस टर्म को अंदर आपको सोल्विंग करनी है। इनका एलसीएम बन जाएगा 27, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम इसमें और इसे हम इजी बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 4 को बाहर निकाल लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अभी एलसीएम ना करें, हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें साथ में इसके रिक्वायर्ड है, तो हम उस वॉल्यूम को पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, तो आपकी सोल्विंग काफ़ी इजी हो जाएगी। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r³, यही होती है स्फीयर की वॉल्यूम। अब देखिए इसमें क्या क्या बाहर आया है, पाई एंड 3 तो ऑलरेडी बाहर थे, यहाँ से 4 आएगा और r³ भी जाएगा, r³ गया और यहाँ से 4 गया, यहाँ पर क्या बच गया 4 आ गया बाहर, 16 में से 4 इंटू 2 8/9, काफ़ी इजी काम हो जाएगा। यहाँ से भी 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर बच गया 16 और r³ भी बाहर चला गया और डिवाइड में बच गया 27। अब आपको इसका करना है ओनली एलसीएम, तो इसका अगर आप एलसीएम करेंगे तो वो बनेगा 27 इंटू होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई 24 माइनस 16, इसको आप सोल्व करेंगे, इसे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो चुका है, सिर्फ एक स्टेप और है, आपको इसे सोल्व कर क्या लिखना है, ये क्या बन गया 24 माइनस 16 दैट इज़ द 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इसका आंसर आना चाहिए।
ठीक है। तो आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है। तो प्लीज़ बाकी की सभी प्रॉब्लम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।